नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास पेशकश बिहार मांगे मोड़ आप देख रहे हैं। इस शो में हम आपको बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लिए चलते हैं और आपको वहां की जनता की आवाज सुनवाते हैं। जनता के सवालों पर नेताओं के क्या है जवाब, ये दिखाते हैं। लेकिन आज बिहार मांगे मोड़ में आपको हम सुनाएंगे बिहार की आधी आबादी की आवाज। जी हां, आज का हमारा खास शो है बिहार की महिलाओं के साथ। और आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार मांगे मोड़ का हमारा ये खास शो बिहार की आधी आबादी यानी बिहार की महिलाओं के साथ। क्या इनकी समस्याएं हैं, सुनिए। महिला बहनों के आराजिया सुना हो भैया, महिला बहनों के आराजिया सुना हो भैया। जो फटी रहेंगे वो तोड़ने को हम लोग काम करेंगे, चाहे जान रहे चाहे जान हम लोग को राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड जिंदाबाद। जितनी भी गैंग रेप का शिकार अगर बेटी में हो रहा है उसके पीछे शराबी कारण है। बिहार मांगे मोड़ में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं बिहार की आधी आबादी से, उन महिला वोटर से जिनके अपने मुद्दे हैं, जिनकी अपनी परेशानी है, जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, जिनकी अपनी मांगे हैं। बिहार में कुल 6 करोड़ 68 लाख वोटर हैं, जिसमें से करीब 3 करोड़ 11 लाख से ज़्यादा महिला वोटर्स हैं। और महिला वोटर्स क्या चाहती हैं, क्या उनकी मांग है, यही हम आज बिहार मांगे मोड़ में मुद्दा उठाने के लिए पहुंचे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। ये राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड की सदस्या हैं और दुर्गा दस्ता की सदस्या हैं, जो बिहार के तमाम जिलों में महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति और ऐसे तमाम मुद्दे जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, महिलाओं के परिवार से जुड़े हुए हैं, इन मुद्दों पर वो काम करती हैं। और वो काम चाहे बात से हो, वो काम चाहे कलम से हो, या वो बात चाहे लाठी से हो। और उसके संस्थापक दिलीप कुमार जी हमारे साथ में हैं। दिलीप जी, बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, आधी आबादी की क्या मांग है? सबसे पहले कि बिहार की आधी आबादी जो है शराब से त्राहिमाम कर रही है, शराब के बढ़ते प्रचलन से करा रही है। जितनी भी गैंग रेप का शिकार अगर बेटी में हो रहा है उसके पीछे शराब ही कारण है। अगर शराबी बेटा अपनी माँ को जान मार रहा है और शराबी बेटा अपने पिता को मार रहा है, शराबी पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है और घर से निकाल रहा है और तेजाब से जला रहा है, इस तमाम महिलाओं पर जितना अत्याचार है, नारी उत्पीड़न के जो मामला है, इसमें शराब जो है अपना बहुत प्रमुख जो है अपना असर दिखा रहा है। हमारी मांग है राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड, दुर्गा दस्ता और युवा ब्रिगेड का, बिहार की आधी आबादी का, कि शराबबंदी मांग को लेकर के बिहार के तमाम जिलों में ये आंदोलन चल रहा है। और नशा उन्मूलन में घर घर जाकर समझाने का भी काम करती हैं। इधर सरकार से मांग करते रही हैं कि सरकार जो है शराबबंदी कानून को लागू करो। गाँव और शहरिया में दारुआ के भट्टिया सुना हो भैया, महिला बहनों के आराजिया सुना हो भैया, महिला बहनों के आराजिया सुना हो भैया। चुनी चुनी तोड़ा हूँ मैं दारुआ के भट्टिया सुना हो भैया, महिला बहनों करई छवाराजिया सुना हो भैया, महिला बहनों के जवाबिया सुना हो भैया, महिला बहनों के जवाबिया सुना हो भाई। एक हाथे तो छीनाबा में राइफल फैलिया, दोसरे हाथ पिन्हैबो शंखा जानू चूड़िया, दोसरे हाथ पिन्हैबो शंखा जानू चूड़िया, दोसरे हाथ। गाँव और शहरिया में दारुआ के भाटिया सुना हो भैया, महिला बहनों के आराजिया सुना हो भैया, महिला बहनों के आराजिया सुना हो भाई। जाबा हो प्रशासन भैया ना सुनवाया राजिया सुना हो भाई, जाबा हो तू DM भैया ना सुनवाया राजिया सुना हो भैया, महिला बहनों के जवाबिया सुना हो भैया, महिला बहनों के जवाबिया सुना हो। तो महिलाओं बहनों के लिए जवाब मांगा जा रहा है गाकर, लेकिन यहाँ पर लाठी चलाने वाले भी हैं। अगर बातों से बात नहीं बनती, कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन भूतों को ठीक करने के लिए भी ब्रिगेड यहाँ पर है। जी, आपका क्या नाम है? नीलम कुमारी। नीलम जी, बताइए कि किस तरह से आप लाठी का इस्तेमाल करती हैं, दुर्गा दस्ता का आप जो है किस तरह से आगे अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं?
देखिए, हम लोग लाठी का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि अपने सुरक्षा के लिए लाठी महिलाएं अपना हाथ में लेकर चलती है। अगर ये जी की रास्ता में ये जी की गुंडा शराबी अगर मिल गया तो खुद को बचाव के लिए अपना हाथ में शस्त्र लेकर चलना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि शराब के नशे में अपना माँ और बहन बहू बेटियों को नहीं पहचानते हैं, उसके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, सब नशा के कारण होता है। हम लोग ये नशा की में बीड़ा उठाए थे और इसका लगातार हम लोग का आंदोलन चला था और हमारे संस्थापक दिलीप कुमार सिन्हा के आदेश पर हम लोग पटना सिटी में तमाम भट्टियों को ध्वस्त करने का काम किए थे। 3 दिन तक लगातार हम लोग उसका आंदोलन किए थे और अगर वही बात लगता है कि फिर से दोहराने पड़ेगा, अगर हमारी मांग को पूरा नहीं की गई और शराबबंदी कानून लागू नहीं किया गया तो जिस तरह से पटना सिटी में 3 दिन तक शराब को भट्टियाँ तोड़ने का काम किए थे, उसी तरह से पूरे जिला पूरे स्टेट में हम लोग पूरा बस तमाम भट्टियों को तोड़ने का फिर से काम करेंगे। बस तमाम नेता जो हैं अपने अपने चुनावी ऐलान कर रहे हैं, अपने तमाम जो है दावे वादे कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है बिहार की, जो आधे जो वोटर्स हैं, वो यहाँ पर ऐलान करते दिख रहे हैं कि अगर नशा मुक्ति का कानून लागू नहीं किया गया तो वो एक कैंपेन चलाएंगे जिसमें तमाम भट्टियों को तोड़ेंगे। और आप लोगों ने कुछ भट्टियां तोड़ी हैं, कहाँ कहाँ पे आपने किया, कैसे, उस बारे में बताइए कि कहाँ से इतनी हिम्मत आई आपके अंदर? हम लोग को, क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। हम लोग को हिम्मत तो जब इतना संख्या में है, हजारों संख्या लाखों संख्या में सब मिलकर दीदी सब साथ हैं, तो हम लोग को हिम्मत के कमी नहीं है। हम लोग मांस को कमजोर हैं लेकिन हड्डी को कमजोर नहीं रहेंगे। हम लोग को चाहे जितना खून की धारा भी बह जाएगी, जब तक ला हम लोग को प्राण नहीं छूटेगी, जब लगी हम लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, हम लोग सभी भाई बहन एक तह रहेंगे। और जितना जहाँ तक घर घर घुस करके जो भट्टी रहेंगे वो तोड़ने को हम लोग काम करेंगे, चाहे जान रहे चाहे जान हम लोग को जान। यही पर एगो जिंदाबाद, राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड जिंदाबाद, मेरा पर एगो हम गीत गाते हैं। देशे देशे कैली जी नीतीश, देशे देशे कैली जी नीतीश तोहर बारा कारिया, देशे देशे जी नीतीश तोहर बारा कारिया, एको कपना चाहिया उठा बाली जी मोरा कृष्णा कांधाइया, एको कपना चाहिया तोहर उठा बाली जी मोरा कृष्णा कान्हाइया, ना कैला दया नीतीश ना कैला माया, ना कैला दया नीतीश ना कैला माया, घरे घर का ललिया खोला बाया, घरे घर ललिया खोला बाया हो कैला नीतीश भाई। यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं हम लोग कि जो युवा भी हैं और हर उम्र की महिला यहाँ पर हैं, बुजुर्ग माताजी भी हैं जो इस दुर्गा दस्ता राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड के हिस्सा हैं। माताजी क्या नाम है आपका? आशा देवी। माताजी इतनी हिम्मत कहाँ से आई? सब दिन से हिम्मत है, सब दिन से। तो जो लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेंगे उनको क्या जवाब देंगे आप? अब यही जवाब हम देंगे, अपाना अथी लगी हम चलते हैं, अपाना लगी भूल रहे हैं, तुम्हारा अथी में हम चल रहे हैं, अब जितना हिम्मत है उतना हार नहीं रहे हैं, यही का बना भैया कृष्णा कान्हा। मतलब कहाँ से इतनी हिम्मत आई? जो लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करेंगे उनको क्या जवाब देंगे और कैसे देंगी? मसौरी खराट से। सर, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो बेसिक जो बुनियादी चीज़ है वो है पढ़ाई, शिक्षा। लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ जो बिहार का जो स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, लोएस्ट है। और जो मैट्रिक तक भी लोग, सीनियर सेकेंडरी तक भी बच्चे नहीं पहुँच पाते। महिलाओं के लिए स्कूल के अंदर जो 42% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट तक नहीं है। देखिए, सबसे बहुत बड़ी समस्या आपने उठाया है कि अगर ये सरकार, वर्तमान सरकार जो थी नीतीश कुमार की, वो तो स्कूल का तो बहुत निर्माण हुआ,
स्कूल में पढ़ाई भी, बच्चों की संख्या भी हुई, लेकिन बहुत सारा स्कूल अभी है जहां बच्चियों का जो विद्यालय है वहां टॉयलेट नहीं है, वहां शौचालय नहीं है। और शौचालय नहीं रहने के कारण इतनी परेशानी होती है कि बेटियां अगर बाहर जाती हैं तो यही छेड़खानी का और दुष्कर्म का कारण बनता है। और स्कूल के साथ साथ ये तो अभी हजारों स्कूल ऐसा है बिहार में जहां टॉयलेट नहीं है। ये बुनियादी समस्या है, ये जरूरत है, पढ़ाई से पहले इसकी जरूरत है देने गए। और ये बहुत बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो आप, चूंकि आप देखिए खुद माँ हैं, आपके बच्चे को स्कूल में भेजना है, वो लड़की है, उस स्कूल में अगर साफ सफाई नहीं है, सुरक्षा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो क्या ऐसी माँ उस बच्चे को स्कूल भेजेगी? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्कूल जो बच्चों के पहुंचने की संख्या में भी कमी इस वजह से आती है? हाँ, तो जिस बच्चे को स्कूल में टॉयलेट की सुविधा ना हो, वो बच्चा तो स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन स्कूल जाने के समय वो इस पर विचार करते हैं कि वहाँ पर हम जाएं तो कैसे रहे, कहाँ बैठे, ना बैठने का समस्या है, ना टॉयलेट की समस्या, तो हम जय भी नहीं करेंगे। इस पर बच्चा मुद्दा उठाती है कि वहाँ नहीं जाएंगे, हम दूसरे स्कूल में नाम लिखा दो, नाम कटवा दो। ये सब मुद्दा उठते रहता है, हर गाँव में हर जगह ये समस्या है। अच्छा, जो यहाँ पर बिहार में के दो हिस्से आते हैं, ग्रामीण भी है, कुछ शहरी भी है। रूबी जी बताइए, अगर शहरी महिलाओं की बात करें तो महिला सुरक्षा और नशा, इसके अलावा और कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि उठनी चाहिए इलेक्शन के दौरान, और ये आपकी मांगे हैं, जो उम्मीदें हैं आपकी? हमारी मांग तो सबसे पहले यही है कि जो शराब का बढ़ता हुआ प्रचलन देख रहे हैं और ये चुनावी माहौल भी हम देख रहे हैं, तो हमारा सरकार से तो बहुत पहले से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। जैसे कि हमारे संस्थापक भी आपको बताए कि बहुत जगह पे वो सिटी में भी शराब के भट्टी मतलब तोड़ चुके हैं। हमारी दुर्गा दशा के अध्यक्ष से भी बात कर चुके हैं, और हम लोग अभी फिलहाल इसी मुद्दा पे हैं कि वो चुनावी माहौल है, ठीक है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं अगर जनता का वोट, खासतौर के महिलाओं का वोट चाहिए, तो उसको उनको अहमियत देना चाहिए। शराब को बढ़ता हुआ जो शराब बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, हर शहर में देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पटना में ही केवल शोषण हो रहा है महिलाओं को और बाहर में नहीं हो रहा है, हर जगह गाँव हर जगह की समस्या है। तो हम सबसे पहले सरकार से यही कहेंगे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, बाकी अगर वो सत्ता में आते हैं तो कम से कम वो चुनावी अपना घोषणा पत्र में शराबबंदी कानून को लागू करने का मांग सकते हैं। यानी सत्ता में जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी जो है घोषणा पत्र में ये ऐलान जरूर कर देंगे, ये दावा और ये वादा जरूर करें कि इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे। बच्चों के स्कूल की जो हालत है वो ज्यादा खराब है। यहाँ पर 12% स्कूलों में पानी नहीं है पीने का, या साफ पानी नहीं है। यहाँ 69% स्कूल ऐसे हैं जो कि साफ ही नहीं है। हालांकि पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान का पूरा प्रचलन हो रहा है, खूब लोग दावे वादे कर रहे हैं, तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन अगर स्कूलों की बात करें तो 69% स्कूल ऐसे हैं जो कि साफ नहीं है। तो स्कूल एक जो है वो बड़ा इशू लगता है यहाँ पर। ये बताइए कि स्कूलों की हालत को लेके कितनी माताएं चिंता करती हैं, कितनी महिला चिंता करती हैं? हम लोग का मूल मुद्दा है कि दारू के कारण जाते हैं हम लोग मीटिंग करने, तो हर जगह लोग दीदी लोग आवाज उठाती हैं कि सबसे पहले खराब दारू है। भारत में बिहार का 5वां स्थान है। ये 5वां स्थान है महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का। महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध की बात करें तो 5वें नंबर पर आता है बिहार। और तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, संस्थापक भी हैं जो इस कैंपेन को लीड करते हैं। सर बताइए कि इतना ज़्यादा क्राइम यहाँ पर है, पूरे हिंदुस्तान में जितने मर्डर होते हैं उसका 10% जो है वो बिहार में हो रहा है, और जितने क्राइम पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो पटना में होता है। तो ये एक बड़ा इशू है, और महिलाओं के लिए कितना बड़ा सुरक्षा का इशू लगता है? देखिए, मेन है कि जो अभी राजनीतिक पार्टी लोग हैं, और तो अपने एक दूसरे को गिनाने के लिए कि आपके रिजम में इतना क्राइम था, हमारे रिजम में कुछ कम है, क्राइम कंट्रोल की बात नहीं सोचते हैं, सिर्फ कंपटीशन करते हैं कि नहीं तुम ज्यादा बहुत बड़ा क्रिमिनल थे, हम छोटे क्रिमिनल हैं। लेकिन स्थिति बन गई है क्या कि प्रशासन निश्चित तौर पर जो है वो या तो नेताओं के पीछे है, नेताओं की बात मानता है, और महिलाएं एकदम असुरक्षित हैं। दिन दहाड़े लड़कियां निकलती हैं, किडनैपिंग होता है, समझ गए, और उसकी हत्या होती है। यहाँ तो पटना में गैंग रेप की शिकार लड़कियों का बहुत ज्यादा हत्या हुई यहाँ। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर वैसे लोग भी, बड़े लोग जो हैं, प्रशासन निश्चित तौर पर इस पे निष्क्रिय है, और सरकार जो है इस पर एकदम ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ कहने को जो है कि सुशासन लाना चाहते हैं, लेकिन लाना सिर्फ बात हो रही है, यानी कि काम नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हाथ में डंडा भी लेके बैठी हैं। ये तो ये क्या डंडा उन लोगों के लिए हम दिखा दें कि प्रतिनिधि कर रहा है कि जो लोग गुंडाई करेंगे महिलाओं के साथ? क्या चेतावनी देंगे उन लोगों को जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम करते हैं?
जो क्राइम करते हैं, जो बात से नहीं समझेंगे तो हम लोग डंडा तलवार से लेकर के उसको सबक सिखाने के काम करेंगे। और गुंडा को देश से बिहार, मुझे लग रहा है कि आप अभी तक सबने डंडा छुपा रखे थे, जैसे ही डंडे का नाम लिया सबके हाथ में डंडा आ गया। वाह, ये है देश की महिला, ये है बिहार की महिला, ये है बिहार की आधी आबादी, ये है बिहार के आधे वोटर्स। 3 करोड़ 61 लाख से ज्यादा वोटर हैं ये, जो अभी हाथ में डंडा लिए हुए हैं कि अब बहुत हो गई रिक्वेस्ट, बहुत आपसे हमने विनती कर ली, बात नहीं मानोगे तो डंडा भी है और वोट देने के लिए उंगली तो है ही। ये बताइए कि आप में से कभी कोई शिकायत लेके थाने गया है, थाने में क्या व्यवहार होता है और थाने वाले क्या कॉपरेट करते हैं आप लोग को? कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा अनुभव? जी बताइए, क्या नाम है आपका? शैला देवी, चला देवी जी, क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक? गलछी पंचायत की। जी बताइए। जी, वहाँ पर थाना में कोई भी झगड़ा होते हैं तो बड़ा बाबू दरोगा साहब कोतवाल सब पैसा ले लेते हैं और छोड़ते हैं नहीं, 5,000 10,000 लेकर के अथी कर लेते हैं, मिला लेते हैं, छोड़ते हैं नहीं। यानी महिलाएं अगर कंप्लेंट लेके जाती हैं तो उनसे भी रिश्वत मांगी जाती है? हाँ सर। तो अब उनके लिए क्या, उनके लिए भी डंडा है क्या ये? हाँ, उनके लिए हैं, उनके लिए। जो रिश्वत मांगेगा उसके लिए भी डंडा है? जी हाँ, उसी लिए डंडा। और किन किन लोगों के लिए डंडा है ये? जी बताइए, क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। डंडा किन किन लोगों के लिए है? जी, रहुई प्रखंड ने पुलिस पूरा धांगली करके पिटरौली ने पैसा लेते हैं और सबके दारू चुलवाते हैं और महिला लोग के कोई आधी आबादी नहीं देते हैं, घूस ले करके और बंद हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए कि बहुत अच्छा गजब का उत्साह यहाँ पे दिखता है, बहुत जोर दिख रहा है, ये हिम्मत, ये ताकत कहाँ से आ रही है आप लोगों के अंदर? क्योंकि देश के कई और हिस्से भी हैं जहाँ तक ये मैसेज जाना चाहिए, जहाँ ये हौसला जाना चाहिए, वहाँ पर महिलाओं के साथ इतने अत्याचार होता है और बिहार 5वें नंबर पर है, लेकिन और भी ऐसे स्टेट हैं। तो ये ताकत, ये हिम्मत बाकी महिलाओं में भी आए, वो कैसे हो? देखिए, हम तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। जब मैं शायद क्लास भी नहीं की थी तो मैं ये राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड दुर्गा दस्ता में मैं जुड़ी, तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना हौसला और इतना हिम्मत उन महिलाओं में और लड़कियों में इसलिए आता है क्योंकि महिला और ये लड़कियां जो है उसके कोई गार्जियनशिप नहीं होता है। और हमारे राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड दुर्गा दस्ता एवं राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड मार्गदर्शन अच्छा है, अच्छा गुरु होना चाहिए। बिहार में महिलाओं का जो सेक्स रेशियो है वो 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। बिहार असेंबली, जो अभी हाल की असेंबली है, उसमें 34 महिला एमएलए हैं, जो किसी भी असेंबली में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है, स्ट्रेंथ है। ये बताइए कि अगर इन तमाम महिलाओं को जो हाथ में लाठी लिए खड़ी हैं और उनमें से किसी को भी अगर एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो क्या सबसे पहला काम करेंगे? देखिए, ये लोग के मंशा तो हम लोग जान रहे हैं। ये लोग चूंकि शराब के विरुद्ध में काम किए हैं, गुंडों के विरुद्ध में काम किए हैं, निश्चित तौर पर एक दिन का अगर किसी का सीएम किसी महिला को बना दिया जाए, ये पूछ भी लीजिएगा, तो सबसे पहले देश से शराब को जो है, शराब रूपी जहर को जो है दफन कर देंगे और जितना भी गुंडा है, उन्मादित हौसला है, उसको पस्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम लोग उठाएंगे। बंद करो शराब की कारोबार, नहीं तो देंगे गर्दा झाड़। बंद करो शराब की बंद करो शराब की कारोबार, बंद करो छेड़खानी और बलात्कार, बंद करो महिलाओं पर छेड़खानी और बलात्कार, बंद करो महिलाओं पर। तो ये बिहार की आधी आबादी है, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो नारा भी लगाएंगे, वो लाठियां भी भाजेंगे और फिलहाल वो अपने नेताओं से ये उम्मीद कर रही हैं कि वो अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर इन तमाम मुद्दों को जोर शोर से उठाएं और इसी के साथ वो नारा भी लगा रही हैं और वो गीत भी गा रही हैं। इस गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको वीडियो जर्नलिस्ट शहबूब आलम के साथ गौरव राजगुप्ता, पटना, IBN 7। हमरा ए दिलीप भैया सूझे ना रहिया, हमरा ए दिलीप भैया रोजे करी चूल्हा चौका बोला